हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जिस बंदे के ऊपर लिनजुआन ने अटैक किया होता है वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो खांसने लग जाता है। उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आ रहा होता है। लिनजुआन उस बंदे के पास जाता है और कहता है, तुम बेकार की स्ट्रगल मत करो, तुम अभी हार मान लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, तुम्हें कम दर्द होगा। तभी वो बंदा लिनजुआन के ऊपर चिल्लाता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक बेकार के इंसान से हार मान लूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लिनजुआन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तभी लिनजुआन अपने मैजिक वेपन को देखने लग जाता है। मैजिक वेपन में से एक बहुत ज़्यादा तेज एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर रही होती है। वो बंदा चिल्लाता है और देखते ही देखते वो बंदा उस मैजिक वेपन की मदद से मारा जाता है। लिनजुआन उसे देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये जो मैजिक वेपन है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो मॉन्क मारी गई है वो मिड स्टेज पे थी, लेकिन अब ये वाला जो मॉन्क मारा गया है वो लेट स्टेज पे था। सच में ये वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये कहते हुए वो उस मैजिक वेपन को ब्रेसलेट के अंदर स्टोर कर लेता है और वो कहता है, जब मैं मास्टर लू से मिलूंगा तो मैं उन्हें इस मैजिक वेपन के बारे में बताऊंगा और मैं चाहूँगा कि वो एक बार इसका यूज़ करेंगे और मुझे देखने में मज़ा आएगा कि वो आखिर इस वेपन का किस तरीके से यूज़ करते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है लिनजुआन उनके बारे में बात कर रहा होता है और वो छींक रहे होते हैं। और लिनजुआन कहता है, वैसे मेरी मास्टर ने इसे देते वक्त कहा था कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। चलो अब ये सब छोड़ो, लगता है मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ। और वो पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे हाँ, याद आया, मैं तो सीना सिस्टर के बारे में भूल ही गया। मुझे जाकर उन्हें ढूंढना होगा और देखना होगा वो ठीक है या नहीं। तभी वो झाड़ियों के पीछे जाता है और वो देखता है सीना सिस्टर को आवाज़ लगाते हुए। और जैसे ही वो सीना सिस्टर को देखता है तो वो शर्माने लग जाता है, क्योंकि सीना सिस्टर के कपड़े उतरे हुए होते हैं और वो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो अपनी आंखें बंद करने लग जाता है और वो कहता है, ये क्या हुआ? सीना सिस्टर ने कपड़े नहीं पहने और सीना सिस्टर अपने होश में नहीं होती है। लिनजुआन कहता है, इसका मतलब ये है ज़रूर इनकी स्किल कोई एक्टिवेट हुई है जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है और इन्हें होश भी नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मुझे इन्हें किसी भी कपड़े से कवर करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी इन्हें और मुझे ऐसी हालत में देखेगा तो गलत ही समझेगा। लिनजुआन तभी उसके आसपास देखता है, उसे कोई भी कपड़ा नहीं दिखाई देता। लिनजुआन कहता है, यहाँ पर तो कोई भी कपड़ा नहीं है, अब लगता है मुझे इन्हें अपने कपड़े से ही कवर करना होगा। लिनजुआन सीनियर सिस्टर यानी लिली के पास जाता है और उसे अपने कपड़े से कवर करने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, पता नहीं ये अपने होश में क्यों नहीं है, मुझे तो एक फादर की तरह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ रहा है। वैसे सीनियर सिस्टर देखने में तो काफ़ी ज़्यादा हल्की लगती हैं, लेकिन रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा भारी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन्हें कवर करने में। और वहीं दिखाया जाता है कुछ चिड़िया भी उन्हें ये करते हुए देख रही होती है। कवर करने के बाद लिनजुआन कहता है, चलो मैंने फाइनली इन्हें कवर तो कर दिया। और वो उन्हें देखते हुए कहता है, जैसे ही सीनियर सिस्टर को होश आएगा मैं इन्हें ट्रेनिंग दूंगा। तभी लिनजुआन को एक आवाज़ आती है और लिनजुआन पीछे मुड़कर देखता है। पीछे से दो लड़कियां आती हैं और वो लिनजुआन से कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लिनजुआन? और ये कहते हुए वो लिनजुआन के पास आ रही होती हैं। लिनजुआन उन्हें रोकता है और कहता है, आगे बढ़ने से पहले आपको मुझे पासवर्ड दिखाना होगा। तभी लिनजुआन की बात सुनते ही वो दोनों पुडिंग सेक्ट का जेड टोकन दिखाती हैं और वो अपना नाम बताते हुए कहती हैं। उनमें से एक का नाम होता है मैंग और दूसरी का नाम होता है फेंगजुई। लिनजुआन कहता है, ठीक है, तो आप लोग वुडिंग इमोर्टल सेक्ट से ही हो। चलो अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पर हो, मैं भी यहीं पर हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? हमने यहाँ पर से कुछ आवाज़ें आती हुई सुनी थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए देखने के लिए। तभी लिनजुआन मैंग से कहता है, क्या आपके पास एक्स्ट्रा क्लोथ है? अगर है तो प्लीज़ मुझे दे दो। और इतना कहते ही लिनजुआन सीना सिस्टर को कैरी करते हुए धकेलते हुए आगे की ओर लाता है। लिनजुआन कहता है, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ आपके पास है वो एक्स्ट्रा क्लॉथ सीनियर सिस्टर को पहनाने हैं। तभी वो दोनों लिनजुआन की बात सुनते ही घूर के देखने लग जाते हैं लिनजुआन को। लिनजुआन कहता है, आप लोग मुझे ऐसे शक की निगाहों से मत देखो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सीनियर सिस्टर की हालत उनकी खुद की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो अपने बिल्कुल भी होश में नहीं थी। उसी बीच यहाँ पर दो मॉन्क आए थे, उनमें से जो एक मॉन्क थी वो थी मान्या स्टेज के मिड स्टेज पर और दूसरे मॉन्क वो थे लेट स्टेज पर। उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया था और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उनसे फाइट करने के सिवाय। वो दोनों ज़ैनवू इमोर्टल सेक्ट से थे। मैंने उनसे फाइट की, अपने मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए उन लोगों के सर उनकी गर्दन से अलग कर दिया। फाइट की वजह से वहाँ पर धमाका हुआ और सीनियर सिस्टर के क्लोथ भी उनकी बॉडी से अलग हो गए। लेकिन इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि सीनियर सिस्टर की स्किल डेवलप हुई हो और जिसकी वजह से ये हुआ हो। और लिनजुआन की बात सुनते ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुमने दो मॉन्क को मारा है जो कि मान्य स्टेज पर थे और वो इतने ज़्यादा ताकतवर थे, तुम आसानी से कैसे मार सकते हो उन दोनों को?
इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लिन जुआन मैंग के पास होता है और मैंग से कहता है मुझे मास्टर ने जो मैजिक वेपन दिया था मैंने उसका यूज़ किया था और उन 2 मॉन्क को ख़त्म किया था। वहीं फेंग जुई सीनियर सिस्टर के कपड़े चेंज करके कहती है फाइनली मैंने चेंज कर दिए इनके क्लॉथ। तभी सीनियर सिस्टर को होश आता है और वो अपनी आंखें खोलती है। फेंग जुई कहती है अरे वाह तुम्हें होश आ गया, ये अच्छी बात है। तभी वहाँ पर लिन जुआन आता है और लिन जुआन सीनियर सिस्टर से कहता है सीनियर सिस्टर हम दूसरे मुद्दे पे बात करने से पहले आपके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं जानता हूँ आपका कल्टीवेशन बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन जो आपकी पीने की आदत है वो बहुत ज़्यादा बुरी है और बहुत ही ज़्यादा गंदी है, क्योंकि पीने के बाद आपको अपना होश नहीं रहता। और भले ही किसी लड़की का बेस कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो और वो वेल ट्रेंड हो, लेकिन अगर वो एक बार अल्कोहल का शिकार बन जाती है और शराब पीने लग जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है और फ्यूचर में उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तभी लिन जुआन के कंधे पर लिली हाथ रखती है और वो कहती है मुझे माफ़ करना, पीने के बाद मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अगली बार जब भी मैं ड्रिंक करूँगी तो मैं इसका ध्यान रखूँगी। तभी अचानक से वो अपने कपड़ों को देखती है और कहती है अरे मेरे कपड़े कब चेंज हुए। तभी फेंग जुई कहती है तुम्हारे कपड़े मैंने क्लोथ किए हैं। जब लिन जुआन 2 मॉन्क से फाइट कर रहा था तो फाइट के दौरान तुम्हारे कपड़े भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, और उससे पहले जब तुम्हारी बॉडी पे एक भी क्लॉथ नहीं था तो फिर लिन जुआन ने तुम्हारी बॉडी को कवर किया था। ये बात सुनते ही सीनियर सिस्टर को गुस्सा आने लग जाता है और वो लिन जुआन को गुस्से से देखने लग जाती है। तभी लिन जुआन सीनियर सिस्टर को देखता है तो अचानक से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अपने मन में कहता है पता नहीं अब सीनियर सिस्टर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और मेरे ऊपर हमला भी कर सकती है। और वहीं वो दोनों लड़कियाँ सीनियर सिस्टर को देखकर कहती हैं अब तो सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पता नहीं क्या होने वाला है। तभी अचानक से थोड़ी देर तक लिन जुआन आंखें बंद करने के बाद खोलता है और वो कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तभी सीनियर सिस्टर कहती है तुमने उन 2 मॉन्क मान्य स्टेज के लोगों को मारा, ये तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। अगली बार मैं कोशिश करूँगी ऐसा कभी भी हो तो मैं ड्रिंक नहीं करूँगी और अपने ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी। और तभी वो लिन जुआन का हाथ पकड़ती है और कहती है लिन जुआन शर्माने लग जाता है, लेकिन सीनियर सिस्टर उससे कहती है कि ये जो कुछ अभी यहाँ पर हुआ इन सारी चीज़ों को तुम भूल जाओ और तुम किसी से मत कहना। लिन जुआन उसकी बात मान लेता है और सीनियर सिस्टर सभी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है अब हम सबको एक साथ मिलकर यहाँ से जाना होगा। बहुत से लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर जगह है, तो हमें उनके साथ रहकर उनकी मदद करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। और इसके बाद हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जा रहे होते हैं और इसके बाद हमें 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार भी रहे होते हैं। इसके बाद हमें 1 और मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब 2 महीने बीत चुके होते हैं यहाँ पर और सभी लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी लिन जुआन अपने ब्रेसलेट को देखकर कहता है अचानक से मेरा ब्रेसलेट शाइन क्यों कर रहा है। तभी लिन जुआन देखता है उसके सामने उसके मास्टर की स्पर्चुअल बॉडी दिखाई देती है। लिन जुआन को देखकर उसकी मास्टर उससे कहती है लिन जुआन तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन जुआन अपनी मास्टर को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है मास्टर आप यहाँ पर, वो भी स्पिरिचुअल फॉर्म में। तभी उसकी मास्टर उसका मुंह बंद करवाते हुए कहती है तुम लोगों के सामने ऐसा बिहेव करो कि तुम मुझे देख ही नहीं सकते। तभी लिली लिन जुआन को बड़बड़ाते हुए देखती है और वो कहती है लिन जुआन आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम बड़बड़ा क्यों रहे हो। लिन जुआन कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ और ये कहते हुए वो बात को संभाल लेता है। लिन जुआन की मास्टर कहती है मैं तुमसे कहना चाहती हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ कि मैंने डिस्कवर किया है, मिस्टर लू ने तुमसे बताया था फॉरबिडन एरिया के अंदर ह्यूमन इमॉर्टैलिटी मोर्टल कॉन्शियस के साथ एंटर नहीं कर सकता। फॉरबिडन एरिया के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट है जो कि तुम्हें अभी भी पता नहीं है, तुम्हें उनका पता करना चाहिए। तभी लिन जुआन अपनी मास्टर की बात को सुनकर अपने मन में कहता है मेरी मास्टर किसी ट्रांसमीटर का यूज़ कर रही है अपनी इनर वॉइस को मेरे तक कांटेक्ट में लाने के लिए। और वहीं उसकी मास्टर को दिखाया जाता है वो एक पोर्टल के पास खड़ी हुई होती है और वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म से लिन जुआन से बात कर रही होती है। लिन जुआन कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया जो आप समझाना चाहती हो। लिन जुआन की मास्टर कहती है अंदर और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लिन जुआन कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूँगा। और इसके साथ ही अब वक्त है जैसा कि मेरी मास्टर ने मुझसे कहा है उस पर काम करने का। और इतना कहते ही वो सामने की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी लिली उसे देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है ये जूनियर ब्रदर लिन जुआन क्या कर रहा है। लिन जुआन आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है जैसा मेरी मास्टर ने मुझसे कहा है अगर मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा। कुछ लोग लिन जुआन को देखते हैं और कहते हैं लिन जुआन लगता है पागल हो गया है, न्यूज़ तो अभी तक ओपन नहीं हुई है और ये न्यूज़ की ओर बढ़ रहा है।
वहीं लिनजुआन रियून के पास पहुंचता है और उसे टच करता है। ये सब देखकर लिली कहती है, आखिर लिनजुआन के अंदर कौन सी पावर है, ये ऐसा कैसे कर सकता है जबकि अभी तक रियून खुद ओपन नहीं हुई है।